गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। एग्री अड्डा गोरखपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एग्रोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इरिगेशन और टीलेज बताया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीड के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, पृथ्वी पर उत्पन्न सभी जीव, पौधे और जंतु अपनी जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन का कार्य करते हैं। प्रजनन पौधे भी करते हैं और जंतु भी करते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन अपनी जीवन की जीवितता को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने व्यवस्था किया है। रिप्रोडक्शन साथियों, यह रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। आप ध्यान से सुनिए। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एनिमल और प्लांट्स दोनों में दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक रिप्रोडक्शन और अलैंगिक रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जिसमें प्लांट हो या एनिमल का जब बॉडी पार्ट खुद एक नए प्लांट्स को या एनिमल को प्रोड्यूस कर दे, तो क्या है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जब मेल और फीमेल प्लांट्स ऑर्गन या एनिमल्स ऑर्गन मिलते हैं और उनके गैमिट्स मिलते हैं, गैमिट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है, फिर उसके बाद जीव का निर्माण होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जो बीज है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही भाग है। पौधे जो एसेक्सुअली, कुछ पौधे एसेक्सुअली प्रोडक्शन करते हैं, कुछ पौधे सेक्सुअल। एसेक्सुअली प्रोडक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल आप सभी जानते हैं, गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे की टहनी को आप काट के कहीं भी लगा दीजिए तो वो आसानी से लग जाता है। तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल सा उदाहरण है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करें तो सीड्स द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पौधों में। और तो हम आज इसी के बारे में, सीड के बारे में अध्ययन करेंगे कि सीड क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या उपयोगिता है प्लांट्स में, एनिमल के लिए, और कैसे है इसके बारे में देखेंगे। सीड, तो सबसे पहले बात आती है कि सीड होता क्या है। सीड जो है वो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसके अंदर नए पौधे को यानी नए प्लांट्स को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैविंग कैपेसिटी टू जर्मिनेट। डिफिनीशन आप नोट कर सकते हैं। सीड इज ए fertilized ovule having capacity to germinate, मतलब कि बीज जो है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसके अंदर जनन करने की क्षमता होती है। यह एक सिंपल सी बीज की डिफिनीशन हुई। अब हम बात करते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आगे हम देखेंगे। साथियों, उसके पहले कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम बता देते हैं जो सीड साइंस से रिलेटेड है। जैसे ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, जो है वो जिनेवा में है। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
1961 में 1961 में इंडिया जो है वो ISTA का मेंबर बनता है। फिर इसी प्रकार NSC, इंडिया में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1963 में हुई है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कीजिएगा। और सीड एक्ट हमारे देश में 29 अक्टूबर 1966 में पास हुआ है। ये बेसिक्स चीजें हैं, आप नोट जरूर कर लीजिए देख करके। इंटरनेशनल ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 1961 में 1961 में इंडिया जो है इसका पार्ट बना। NSC जो है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जिसका स्थापना इस्टेब्लिशमेंट 7 नवंबर 1963 में हुआ और जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिर सीड एक्ट 29 अक्टूबर 1966 में पास हुआ भारत में। अब ये लिखने के बाद हम इसको मिटा रहे हैं। साथियों, सीड की परिभाषा तो आप जान लिए। अब सीड की क्वालिटी क्या क्या है, इस बारे में चर्चा करें। तो सीड के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी भाई हम लगाते हैं जर्मिनेशन के लिए। तो सीड के अंदर जर्मिनेशन क्वालिटी होनी चाहिए, यानी वो इसमें एबिलिटी हो कि वो जर्मिनेट कर सके। दूसरा क्या है, पहला लिखिए जर्मिनेशन, यानी वो जर्मिनेशन हो सके उसमें। दूसरा वो कंटामिनेशन फ्री हो, यानी वीड फ्री होना चाहिए। वीड फ्री है, वीड फ्री हो। डिजीज फ्री हो, डिजीज फ्री हो, और प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ये मुख्य सीड का जो है वो कैरेक्टर है, क्वालिटी है। आप उम्मीद करते नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सीड कितने प्रकार का होता है, यानी बीज के प्रकार, काइंड्स ऑफ सीड्स। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सीड सच एज मोनोकाट एंड डाइकाट। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री क्या है, सामान्य सा है, बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए। जैसे आपने देखा होगा, चावल देखा है, गेहूं देखा है, जौ देखा है, मक्का यानी जिसे मेज बोलते हैं देखा है। तो इन सभी के अंदर एक ही सीड होता है। यदि आप उसे तोड़ते हैं तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसमें कोई पत्र नहीं होता है। ठीक है, समान भागों में, 2 समान भागों में आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक बीजपत्री होता है, जिसमें बीजपत्र जो कॉटिलिडॉन हो वो एक हो, उसे मोनोकॉट, और जिसमें 2 हो उसे डाइकॉट। सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका चना है। सपोज दैट जब आप चने को सीड कोट हटाते हैं तो उसमें आप खोल के देखते हैं तो सॉरी, ये सपोज दैट आपका ये आपका यदि चना है, चना, तो जब आप इसके ऊपर का ये जो मान लीजिए खोल है, कोट है, उसको आप हटाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे जब होता है तो ये खुलता है ऐसे। ये चना है गोला सा, और ये ऐसे खुला, ये चना है और ऐसे खुला। तो ये इसका एक बीजपत्र कॉटिलिडॉन और दूसरा बीजपत्र, यानी ये डाइकॉट है। समझ में आया आपको? और यदि सेम इसी तरह से, यानी ये जब आप चने को खोलेंगे तो ये ऐसे दिखेगा आपको, ये 2, यानी ये डाइकॉट है, डाइकॉट है, और इसे कॉटिलिडॉन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हम इसका जनरली सिंपल से एग्जांपल, हम एग्जांपल ये ग्राम है, मान लिया, आप ग्राम लिख लेना। ठीक इसी प्रकार मेज है, मेज का जो वो है ऐसे होता है, ठीक है, ये मेज है, ये मेज है। तो ये क्या है, ये मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसके 2
कॉटिलीडॉन निकले होंगे। तो ये मोनोकाट हो गया, ये डाइकाट हो गया। सिंपल सा इसका पहचान हो गया। आप मोनोकाट डाइकाट उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो बैक करके थोड़ा सा देख सकते हैं। हाँ, इसके एग्जांपल्स आप जरूर लिखें कि मोनोकाट्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो मोनोकाट्स के एग्जांपल में मेज है, राइस है, व्हीट है, बर्ली है, इसी तरह बहुत सारे हैं। और फिर डाइकाट के देख लीजिए। अब इसमें जितने दालें हैं, पल्सेस हैं या लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, पल्सेस लिखो आप। पल्सेस हो गया और बीन्स है जितने हैं, तो ये सभी क्या है पल्सेस में। अब बहुत सी आ जाएंगे, जैसे पी है, ग्राम है, मूंग है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बीजपत्री में आए, 2 बीजपत्री में आएंगी, ये 1 बीजपत्री में आएंगी। नोट कर लीजिए आप इसे। पल्सेस में बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्या जो हम घर में खाते हैं चावल, गेहूं, वो सीड नहीं है? हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रेन्स बोलते हैं। तो वो भी तो भाई उसे जर्मिनेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि सीड वर्सेस ग्रेन, सीड और ये ग्रेन, भाई दोनों तो एक ही पार्ट हैं, ठीक है। अब देखिए मैं डिफरेंस बताऊं। सीड के अंदर जर्मिनेशन करने की क्षमता होती है। सीड के अंदर क्या होती है? कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू जर्मिनेट। इसमें जर्मिनेशन क्षमता होती है, इसमें जर्मिनेशन क्षमता नहीं होती है, ठीक है। सभी सीड्स, एक बात याद रखिए, सभी सीड्स जो है वो ग्रेन हो सकते हैं। ऑल द सीड्स मे बी ग्रेन बट ऑल द ग्रेन्स आर नॉट सीड, और एनी ग्रेन्स आर नॉट सीड्स। एनी नहीं, ऑल द ग्रेन्स आर नॉट सीड्स। समझ पाए आप लोग? जैसे सभी जो सीड्स हैं वो, अब हम मान लीजिए कि धान से चावल तो निकाल लिए, चावल के दाने को तो निकाल लिए, लेकिन यदि हम चावल के दानों को बोएंगे तो वो नहीं होगा। लेकिन यदि धान हमारे पास है तो धान से हम ग्रेन ले सकते हैं, लेकिन ग्रेन से हम सीड नहीं तैयार कर सकते। तो ये चीज है कि ऑल सीड्स आर ग्रेन बट ऑल द ग्रेन्स आर नॉट द सीड्स। ये आपका एग्जाम्पल हो गया उदाहरण समझने के लिए। और क्या है सीड्स और ग्रेन्स में अंतर? तो जो सीड होते हैं, सीड जो है वो सोइंग के लिए यूज किए जा सकते हैं, सोइंग के लिए। ग्रेन्स जो है वो सोइंग के लिए यूज नहीं किए जा सकते हैं, यानी ये केवल कंजप्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ये सोइंग के लिए यूज किए जाते हैं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो कंजप्शन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। और क्या है? सीड जो है वो प्योर फॉर्म में होता है, सीड जो है वो अपने प्योर फॉर्म में होता है, ग्रेन्स जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इसके साथ प्रोसेसिंग कर दी जाती है। जैसे राइस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हलिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे, पैराबॉइलिंग करेंगे, तो ये सारी प्रोसेस इसमें होने के बाद ये प्योर सीड नहीं रह पाता है, ठीक है। इतने सारी बातें आपको समझ में आई, उम्मीद करते हैं। सीड और ग्रेन में क्या अंतर है? चलिए अब बात आती है सीड सर्टिफिकेशन की, सीड के प्रकार की, जिसमें बीजों को सर्टिफाइड किया गया है। कैसे कैसे? तो किसी भी बीज की प्रामाणिकता जांच करने के लिए, पहचान करने के लिए उसे प्रमाणित किया गया है। तो प्रमाणिकता यानी सर्टिफिकेशन के आधार पर बीज जो है वो 4-5 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार का जो है रजिस्टर्ड सीड वो इंडिया में अलाउड नहीं है, यानी नहीं पाया जाता है। तो खैर हम बता देते हैं। एक न्यूक्लियस सीड, फिर दूसरा है ब्रीडर सीड,
तीसरा है न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, चौथा रजिस्टर्ड सीड, पांचवा है सर्टिफाइड सीड। ठीक है, इनकी आप पहचान कैसे करते हैं? तो जो न्यूक्लियर सीड होता है ये अपने आप में 100% प्योर होता है, 100% प्योर, 100% ये प्योर होता है और ये मूल रूप से साइंटिस्ट के द्वारा ही यूज किया जाता है, अनुसंधान केंद्रों पे इसका यूज किया जाता है। ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड भी अपने आप में 100% प्योर होता है, जो प्रयोगशाला में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज में ब्रीडर सीड का यूज किया जाता है। जो ब्रीडर साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका भी प्योरिटी परसेंट 100% होता है, 100% प्योर होता है, और इसे जो है गोल्डन येलो टैग दिया जाता है। इसका जो टैग होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा कि गोल्डन, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द टैग फॉर ब्रीडर सीड, देन यू शुड आंसर दैट द गोल्डन येलो कलर। फिर इसी प्रकार फाउंडेशन सीड की हम बात करें तो ये एनएससी वगैरह जो है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी लगभग 99.5% के लगभग में प्योर होता है। और इसके लिए व्हाइट, फाउंडेशन सीड के लिए व्हाइट टैग का प्रयोग किया जाता है। कैसा? व्हाइट। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कीजिएगा इसको। फिर रजिस्टर्ड सीड की जब हम बात करते हैं, जो पहले बात ये है कि इंडिया में, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं, न्यूक्लियर सीड में 100% प्योर होता है ये, और साइंटिस्टों के लिए यूज किया जाता है। ब्रीडर सीड में 100% गोल्डन येलो इसका टैग होता है। फाउंडेशन सीड 99.5% प्योर होता है, और व्हाइट सीड होता है, व्हाइट टैग मिलता है इस पे। और एनएससी और एसएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम रजिस्टर्ड सीड की बात करते हैं। तो रजिस्टर्ड सीड जो होता है वो इंडिया में नहीं पाया जाता है। ये होता है डज नॉट फाउंड in India, does not used in India, used in India। इसके लिए टैग कौन सा है? तो इसके लिए पर्पल टैग होता है। इसके लिए कैसा टैग होता है? टैग जो है वो पर्पल टैग है, पर्पल टैग कलर का होता है, इसका पर्पल टैग कलर होता है। नोट कर लिया आप लोग? चलिए, फिर अब इसी क्रम में सर्टिफाइड सीड, यह जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सीड है, जिसकी प्योरिटी परसेंट, इसकी जो प्योरिटी परसेंट है वो 99.1% मानी जाती है। और इसका जो टैग है वो ब्लू कलर का होता है। इसमें ब्लू कलर का टैग दिया जाता है सर्टिफाइड सीड में। और तो और मुख्य रूप से ये कृषकों के द्वारा, किसानों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यदि आप अपने यहाँ जब गांव पे या खेत की बुआई करने के लिए जब जाते हैं तो कृषि मंडी से वहां से बीज आपको मिलेगा, तो वहां प्रमाणित बीज मिलता है। तो जब आप उसके लेंगे तो उसके बोरे पे या उसके पैकेट पे आपको नीले कलर की स्याही से लगी हुई मुहर मारा जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है। तो उसे सर्टिफाइड सीड करते हैं, जिसे आम किसान लोग यूज करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? सीड्स के बारे में हम और भी अध्ययन करेंगे। अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर अगली वीडियो में हम आपको सीड के बारे में और सारी चीजें भी बताएंगे।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।